हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 1 11th क्लास का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 11th क्लास का एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है मोलैरिटी और दूसरा उसी के अंदर मोलैलिटी। ये जो टॉपिक है ये 11th 12th जेई नीट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन आपके प्रैक्टिकल्स में भी टाइट्रेशन या फिर आप बोल सकते हैं उसका दूसरा नाम है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, उसमें भी ये काम आता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा। देखिए मोलैरिटी बेसिकली होती क्या है। ये सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर मैंने क्या डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है। पानी के अंदर मैंने डाल दिया CaCO3 और कह देता हूं भाई कि ये जो है ये 10 ग्राम है, इसका जो गिवन मास है CaCO3 का 10 ग्राम है और CaCO3 एक कंपाउंड है तो इसका एक मोलर मास भी होगा। CaCO3 का गिवन मास है 10 ग्राम, इसका एक मोलर मास भी होगा। वैसे मैं लिख देता हूं 100 ग्राम पर मोल होता है इसका मोलर मास। जब इसको आपने डिसॉल्व किया वाटर के अंदर तो ये पूरा का पूरा बन गया एक सॉल्यूशन। क्या बन गया जी? एक सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन का एक वॉल्यूम होगा, एक वॉल्यूम होगा, कोई भी रैंडम वॉल्यूम है इसका। मोलैरिटी क्या होती है? सॉल्यूट, ये है आपका सॉल्यूट। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को जो कैसे निकलता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को जब आप डिवाइड करते हैं पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से तब आपका निकल जाता है क्या? मोलैरिटी। लेकिन डेफिनेशन में हम यही मान के चलते हैं कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो 1 लीटर होगा या फिर इसको हम 1000 ml लेके चलेंगे, क्योंकि हम डेफिनेशन लिखते हैं एक स्टैंडर्ड वे में, स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, इसलिए 1 लीटर या 1000 ml में ही का ही हम जो बनाएंगे सॉल्यूशन बनाएंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मोलैरिटी इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute dissolve in 1 liter। number of moles of solute dissolve होंगे 1 लीटर या फिर 1000 ml of solution, उसी को मोलैरिटी बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखने से पहले, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखने से पहले आपको बता दूं कि कौन कौन से नोटेशंस को मैं यूज करूंगा। सॉल्वेंट को हमेशा बोलते हैं हम A बोलते हैं, सॉल्यूट को B। हम नहीं, मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूं, सॉल्वेंट को A, सॉल्यूट को B। WA आपका गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बेसिकली जो A है वो सॉल्वेंट होता है और W होता है आपका गिवन मास। A लगा दिया तो ये हो गया सॉल्वेंट। NA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे ही यहाँ पे W क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट WB। MB क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया NB। ये सारी नोटेशंस को मैं यूज करूंगा इसके अंदर। देखिए मोलैरिटी फॉर्मूला क्या होता है इसका? WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को जब आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर देते हैं और फिर उसको डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। अगर वॉल्यूम आपका लीटर के अंदर है तो ऊपर लगाते हैं 1, और अगर वॉल्यूम अगर आपका है ml के अंदर, ml के अंदर वॉल्यूम किसके अंदर है? वॉल्यूम जो है वो ml में है तो ऊपर लगा देते हैं क्या? 1000। ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किसी में हुआ? सॉल्यूशन के वॉल्यूम में। किसके? पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा। यहां पे तो बोल रखा है 1000 ml या फिर 1 लीटर, ये वैरी भी कर सकता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। जैसे मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं 500 ml का, तो सॉल्यूशन ही 500 ml है तो वॉल्यूम आपको डालना पड़ेगा कितना? 500 ml डालना पड़ेगा। आप 1000 नहीं डालेंगे, क्योंकि ये तो मैं एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं डिफाइन करने के लिए। मोलैरिटी को इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। क्लियर? अच्छा, इसकी यूनिट्स की बात आती है। इसकी 3 यूनिट्स होती हैं मोलैरिटी की। सबसे पहला तो इसका सिंबल है वो होता है कैपिटल M। क्या लिख देता हूं? यूनिट्स पहला होता है कैपिटल M। दूसरा, इसके स्टार्टिंग के जो 5 लेटर है, मोलर, मोलर। तीसरा होता है मोल, ये है मोल और ये है लीटर, तो मोल पर लीटर। इसकी 3 यूनिट्स है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, इसकी 3 यूनिट्स है। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैं क्वेश्चंस को अब करूंगा। देखिए ध्यान से,
ये पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या क्या रखा है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 31.5 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड टू प्रिपेयर 500 ml पानी सॉल्यूशन का, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूट है आपका नाइट्रिक एसिड, उसका मोलर मास दे रखा है 63 ग्राम पर मोल होता है। तो देखिए यहां पे ये सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिए सॉल्यूशन जो बना हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बस सॉल्यूट बोला गया है। सॉल्यूट आपको पता चला HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, सॉल्वेंट है इसके अंदर, सॉल्वेंट। सॉल्यूट को मैं B से डिनोट करता हूं, सॉल्वेंट को A से डिनोट करता हूं। तो इसका जो गिवन मास है, इसको तो हमें लिखना ही है सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का लिखना है WB, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना भाई 31.5 ग्राम्स, MB कितना भाई 63 ग्राम्स। यहां पे मैं N निकाल देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास कितना है 31.5 ग्राम अपॉन 63 ग्राम। ये ग्राम पर मोल है, ये ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल आ जाएगा ऊपर, और ये वैल्यू कट जाएगी तो ट्वाइस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.5 मोल्स। NB कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 0.5। अब मुझे मोलैरिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। अब देखिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें दे रखा है, ml के अंदर दे रखा है, ml में। तो ऊपर क्या डाल दूंगा भाई मैं 1000, क्या डाल दूंगा 1000। तो NB कितना है मेरा 0.5 और ऊपर 1000, क्योंकि 1000 इसलिए लिया है क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है वो ml में है। और नीचे क्या डालूंगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml है। इसे काटेंगे 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 मोलर। ये है आपकी इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। किस तरीके से करा देखिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाले पहले सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर दिया पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, आपका निकल गया क्या, मोलैरिटी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है सेकंड। बोला गया है 2 लीटर बॉटल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम बता रखा है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 2 लीटर दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर दे रखा है। ऑफ अ कंसंट्रेटेड HCl वाज परचेज्ड फॉर द जनरल केमिस्ट्री लैबोरेटरी, द सॉल्यूशन कंटेन्स, आपका इतना मास दे रखा है किसका, HCl का, मतलब जो सॉल्यूट है आपका, सॉल्यूट वो है HCl। तो इसका WB कितना दे रखा है भाई, ये रहा 868.8 ग्राम। MB मोलर मास, HCl का कितना होता है, H का होता है 1 प्लस Cl का 35.5, इसको ऐड करेंगे 36.5 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लूंगा 868.5 अपॉन 36.5, ये आ जाएगा मोल के अंदर, डिवाइड कर देता हूं। देखिए देखिए 868.8 डिवाइड बाय 36.5, ये आ गई 23.8 आपका मोल आ गया। अब मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 23.8, डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में है तो 1000 ऊपर लगाना ही नहीं है, इसको ऐसे ही डिवाइड कर दीजिए। तो इसको डिवाइड करके आ जाएगा ये 11.9 यूनिट होगी इसकी मोलर, या फिर कैपिटल M, या फिर मोल पर लीटर। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, आंसर आ गया आपका। सेकंड क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। देखिए ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्या क्या रखा है इसके अंदर। इसके अंदर आपको मोलैरिटी गिवन दे रखी है, मोलैरिटी इसमें गिवन दे रखी है, मोलैरिटी 2.5 मोलर, 2.5 मोलर, और इसमें सॉल्यूट है एसिटिक एसिड, और पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको 1750
ml। वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है 1750 ml। सॉल्यूट है इसमें एसिटिक एसिड, और निकालना क्या है इसमें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का इसमें अमाउंट निकालना है, और एसिटिक एसिड का आपको मोलर मास दे रखा है 60 ग्राम पर मोल। 60 ग्राम पर मोल मतलब आपको एमबी गिवन दे रखा है, डब्ल्यूबी निकालना है जी। इसके अंदर कितना है 60 ग्राम पर मोल। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 100। वॉल्यूम हमारा दे रखा है ml में, इसलिए हम डाल रहे हैं ऊपर 1000। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का किस में दे रखा है, ml के अंदर। मोलैरिटी कितनी है जी 2.5। WB कितना दे रखा है वो तो निकालना है। MB कितना है MB 60, और ये तो 1000 ऊपर रहेगा। और वॉल्यूम कितना है 1750। इसको काटेंगे 4 आ गया, इसको काटेंगे 7 आ गया, इसको काटेंगे 15 आ गया। मतलब WB निकालेंगे जब हम, तो क्या निकलेगा 2.5 इंटू 15 इंटू ये, इसको मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा ग्राम के अंदर। सॉल्व तो कर ही लेंगे, आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब वो है आपका मोलैलिटी। देखिए मोलैलिटी सेम, ये सिंबल्स तो वही यूज करने हैं। सॉल्वेंट को A, सॉल्यूट को B, WA आपका गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, MA आपका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, NA आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, WB आपका गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, MB आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे ये लिखा हुआ है आपका NB, इसे कहेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। देखिए सपोज मैं कहता हूं ये मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर 1000 ग्राम वाटर डाल दिया मैंने। अच्छा एक चीज और है इसमें इंपॉर्टेंट, जो रो H2O, रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर H2O आपकी फिक्स होती है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। किसी भी चीज की अगर डेंसिटी 1 है, किसी भी चीज की अगर डेंसिटी 1 होती है तो उसका मास और वॉल्यूम सेम होता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ वाटर का क्या होगा, मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर हम डेंसिटी देखेंगे किसी भी चीज की, सपोज देखिए रो H2O इज इक्वल टू MH2O अपॉन VH2O। ये वाली वैल्यू क्या है हमारी 1 है, इसको 1 डाल दिया मैंने, तो MH2O अपॉन VH2O मतलब मास और वाटर, वॉल्यूम उधर जाएगा तो मास और वॉल्यूम पानी का एक ही होता है। 1 kg पानी 1 लीटर पानी के बराबर होता है। 1 ml पानी 1 ग्राम पानी के बराबर होता है। 10 ग्राम पानी 10 ml पानी के बराबर होगा। मतलब उसका मास और वॉल्यूम क्या होता है हमेशा सेम। मास और वॉल्यूम हमेशा क्या होता है सेम। इसके अंदर सपोज मैंने डाल दिया क्या 50 ग्राम CaCO3 डाल दिया 50 ग्राम। क्लियर। 50 ग्राम में CaCO3 डाल दिया। अब ये है हमारा क्या सॉल्यूट का, ये है हमारा सॉल्यूट का गिवन मास, और सॉल्यूट CaCO3 है तो इसका मोलर मास भी होगा। तो गिवन मास और मोलर मास से हम निकाल देंगे सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को हम डिवाइड कर देंगे किससे, सॉल्वेंट के मास से। सॉल्वेंट क्या है हमारा, इसमें पानी है, उसका मास कितना है 1000 ग्राम। तो हमारा क्या निकल जाएगा मोलैलिटी। क्या निकल जाएगा मोलैलिटी। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, स्मॉल m। मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल m। WB अपॉन MB 1000 नीचे आता है सॉल्वेंट का मास। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर आपको 1000 लगाना पड़ेगा, अगर ये केजी में है तो ऊपर 1 रहेगा। ये इसका फॉर्मूला है, इसको यूज करेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है एक, देखिए A solution contains 171 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिसॉल्व कितने में किया गया है, पानी दे रखा है, उसका मास कितना है 750 ग्राम। अच्छा ये पानी का है, अगर मैं ml में चेक करना चाहूं इसको तो इसका ml इतना ही होगा, वाटर इतना होगा। क्लियर। देखिए पहले तो सुक्रोज लिख देता हूं मैं, सुक्रोज का फॉर्मूला, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, और इसका जो मोलर मास है वो ये दे रखा है 342 ग्राम पर मोल। WB
सॉल्यूट मतलब सुक्रोज का गिवन मास कितना है 171 ग्राम। MB इसका मोलर मास कितना है भाई, ये लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है 342 ग्राम पर मोल। इससे मैं NB निकाल लेता हूं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 171/342, ऊपर हो गया ग्राम, नीचे हो गया ग्राम पर मोल। इसकी यूनिट ग्राम है, इसकी ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कट गया, वो मोल ऊपर आ जाएगा, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5 मोल, 0.5 मोल्स। क्लियर, 0.5 मोल। देखिए ध्यान से, अब मोलैलिटी निकालता हूं मैं। मोलैलिटी क्या होता है फॉर्मूला, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर 1000 इसलिए लगाया क्योंकि मास में यूज करूंगा किसके अंदर, ग्राम के अंदर, सॉल्वेंट का। NB तो मैंने निकाल लिया भाई, NB वो रहा 0.5 इंटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट का मास कितना है भाई 750 काटिए 4, ये 3 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 आ गया, 2 के 3 हिस्से करेंगे तो 0.667 आता है। यूनिट आएगा मोलल या फिर छोटा m या फिर मोल पर केजी, मोल पर केजी, ये इसके 3 यूनिट्स होंगे। क्लियर, मोलल, छोटा m या फिर मोल पर केजी। ये आपका मोलालिटी का एक क्वेश्चन है, मोलालिटी का। आप एक और देखते हैं डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट में। What is the molality? What is the molality of 3.75 molar H2SO4? आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, 3.75 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन दे रखा है, H2SO4 सॉल्यूशन आपको दे रखा है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, मोलैलिटी, और आपको डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, कितनी है डेंसिटी ये, और जो सॉल्यूट है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मोलर मास है 98 ग्राम पर मोल, 98 ग्राम पर मोल। अच्छा, इसकी डेफिनेशन अगर मैं करूं 3.75 मोलर H2SO4, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, 3.75 मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ H2SO4 डिसॉल्व इन, जो डिसॉल्व होगा वो स्टैंडर्ड ही होता है, कितने में डिसॉल्व होता है जी, डिसॉल्व इन 1000, मोलैलिटी दे रखी है तो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें पता चल गया है, ये रहा वॉल्यूम, और हमें H2SO4 के नंबर ऑफ मोल भी पता चल गए, मतलब NB मुझे पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, H2SO4 कितना है 3.75 मोल्स, 3.75 मोल्स, 3.75 मोल्स। क्लियर। अच्छा, और मुझे एक और चीज पता चल गई है, वॉल्यूम पता चल गया, वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है जी 1000 ml, कितना है 1000 ml। अब देखिए मैं किस तरीके से डेंसिटी को यूज करके मोलैलिटी निकाल लूंगा। मोलैलिटी में, मोलैलिटी निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट तो पता है, लेकिन सॉल्वेंट का मास ही नहीं पता। सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए मैं यहां पे एक तिगड़म लगाऊंगा, तिगड़म को देखिए किस तरीके से यूज करूंगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको ये पता है रो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, ठीक है। V को साइड भेज देता हूं, रो सॉल इंटू वी सॉल, इस साइड होगा m सॉल, m सॉल मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होंगे, मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मोलर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोलर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, इन दोनों का एडिशन। ये फॉर्मूला यहां पे एक जनरेट हो गया। आपको ये पता है, मुझे बेसिकली ये निकालना है। अगर मेरा सॉल्वेंट का मास निकल गया तो मैं इससे डिवाइड कर दूंगा उसको, इससे उसको डिवाइड कर दूंगा, मेरा मोलैलिटी आ जाएगा। लेकिन वो WA निकालने के लिए मेरे पे रो सॉल तो है, रो सॉल कहां है भाई, रो सॉल ये रहा, डेंसिटी पता है मुझे, डेंसिटी, और वी सॉल भी पता है, वॉल्यूम की सॉल्यूशन ये रहा, लेकिन मुझे WB नहीं पता, तो WB निकाल लेते हैं। देखो NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, गिवन मास ऑफ H2SO4, मोलर मास ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 तो मैंने निकाल लिया, कितना है NB 3.75 इज इक्वल टू WB, मोलर मास तो मुझे पता ही है H2SO4 का कितना है 98, अब इसको उधर कर दूंगा तो WB आ गया मेरा, मतलब 3.75 इंटू 98 ग्राम्स। देखिए मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 मिनट के अंदर,
3.75 इंटू 98, ये आ गया इसका गिवन मास 367.5 ग्राम। अब मैं यहां पे मुझे ये पता है, इसको करके निकाल लूंगा। देखिए ध्यान से, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, रो सॉल्व की वैल्यू क्या है भाई 1.3 1.2 इंटू वॉल्यूम कितना है 100 इज इक्वल टू WA, तो W भी निकालना है, WA निकालना है, WB हमें पता है, तो ये WA यहां होगा प्लस WB कितना है 367.5। अब मुझे ये निकालना है, यहां से मैं WA निकाल लूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, उससे माइनस कर दूंगा। देखिए क्या आएगा 1230 माइनस 367.5, ये आ गया 862.5 ग्राम। अब मोलैलिटी निकाल दूंगा दी, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई हमारा 3.75 है, 3.75 इसको डिवाइड कर दूंगा इससे, ये आपका निकल गया। WA कितना है भाई 862.5 ग्राम में है तो ऊपर डाल दूंगा 1000। अब देखिए 3750 डिवाइड बाय 862.5, यह आपका आ गया 434 मोलल, यहां से निकल गया। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर था कि मोलैरिटी आपको गिवन है और आपको मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है, तो हमने इजीली कर दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूले में देखा आपने मोलैलिटी में कि कोई भी वॉल्यूम का टर्म है ही नहीं, ऊपर गिवन मास, नीचे मोलर मास और नीचे फिर गिवन मास किसका सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का मास ही मास चल रहा है, चाहे गिवन हो या मोलर मास हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोलैलिटी में कोई वॉल्यूम की टर्म नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो मोलैलिटी चेंज ही नहीं होती। टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे मोलैलिटी वेरी करता है, मोलैलिटी वेरी नहीं करता। इसलिए हम मोलैलिटी को मोलैरिटी से ज्यादा प्रेफर करते हैं, मोलैलिटी ज्यादा प्रेफरेंशियल है किससे, मोलैरिटी से। रीजन बिहाइंड द कि वॉल्यूम से टेम्परेचर, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर जो होता है वो चेंज होता है, तो मोलैरिटी चेंज होती है, क्लियर, और मोलैरिटी नहीं होती। तो ये पूरा आपका मोलैरिटी का पूरा लेक्चर था। इस क्वेश्चंस को करिएगा सारे के सारे, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।